ओम नमो नारायण मित्रों। तो अब आपको दो वीडियो डाल के काल सर्प की थोड़ी परिभाषा समझाने की कोशिश की। दरअसल काल सर्प में आपने जहाँ रिस्क लिया तो ये पता नहीं कौन से रिस्क में आपको लपेट दे, और मान लो 2 बार फायदा हो गया, 3 बार फायदा हो गया, लेकिन एक बार ऐसा नुकसान कर जाएगा कि वो आपके पास जो है उसको भी ले जाएगा। ये है काल सर्प दोष, रोलर कोस्टर बोलते हैं इसको, मैं तो बोलता हूँ। खैर, आज हम बात कर रहे हैं जगत कुंडली के काल सर्प दोष की। तो मित्रों, ये दोष फिर निर्मित होने वाला है। आप तो जानते हैं, जब पहले काल सर्प दोष आया तो मैंने आपको हल्की सी वीडियो डाल दी थी कि काल सर्प दोष की जकड़न से आपको परिचित करा दिया था, और इतना घातक ये काल सर्प दोष हुआ आपको पता ही है। लेकिन मेरी शैली कुछ अलग है। यदि आप, क्योंकि देखो, मैं वो काँव काँव करने वाला तो बंदा हूँ नहीं कि भाई कोई गलत मैं बात करूं, किसी की मृत्यु की भविष्यवाणी करूं, किसी महामारी की भविष्यवाणी करूं, बाद में कहूं काँव काँव देखा मेरी भविष्यवाणी ठीक हो गई, लहर ला दूं मैं तीसरी चौथी छठी। ये सब बेकार की बात है। बाकी सावधानी जरूरी है। जगत कुंडली का काल सर्प दोष फिर निर्मित हो रहा है। जैसे आपको पहले बताया था, और उसके बाद मंगल राहु के साथ आया तो क्या घातक परिणाम हुए थे आपको पता ही है। तो बात ये है कि मैं तो भाई भविष्यवाणी करता नहीं, मैं तो अनुमान शास्त्री हूँ। अनुमान लगा लेता हूँ, जैसी ग्रह की स्थिति होती है अपने मित्रों को चैतन्य कर देता हूँ कि भाई देखो, रिस्क मत उठाना, ये रिस्क का टाइम नहीं है। बाकी परमात्मा द्वारा प्रदान आचार संहिता का आप यदि पालन करते हैं, फिर जो भी जैसी भी स्थितियां निर्मित हों इस जगत में काल सर्प दोष के प्रभाव से, तो उसके अनुसार आप यदि उसका भी सुरक्षा की जो आचार संहिता है उसका पालन करते हैं तो आप पे कम असर आएगा। ये मैं आपको बता चुका कि जिनकी कुंडली में अच्छे योग थे, उन्होंने जहां लापरवाही की तो वो भी जान से हाथ धो बैठे। ठीक है ना? तो ठीक है, हमें किसी भी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना है। जान बहुत कीमती है। इसलिए भाई मैं तो यही सलाह दूंगा कि काल सर्प दोष दोबारा बन रहा है और ये अप्रैल तक चलेगा। घातक इस बार थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन फिर भी अप्रैल के आसपास राहु और केतु राशि संधि में रहेंगे, यानी राशि बदल रहे होंगे, तो ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं उस समय में। फिर सूर्य भी, बाकी ग्रहों की तो कोई बात नहीं है, लेकिन विशेष तौर पे सूर्य भी राहु से होकर गुजरेगा अप्रैल में। तो ये सावधानी है आपको मई तक की। ठीक है, मई तक आप सावधान रहें। किसी भी तरह का यदि आपने रिस्क लिया तो आप फंस जाओगे इस जकड़न में। कहीं बड़ा पैसा आप अब इन्वेस्टमेंट मत करना।
बाजार का जैसे आपको पहले बताया था, बाजार आपको फिर मौका देगा, और जब बाजार आपको मौका देगा तो मैंने आपको जैसे दास ने बताया था, आप कहते हो भाई बाजार पे वीडियो डाला करो। देखो, बहुत स्टडी ज़्यादा करनी पड़ती है उसके लिए, उस वीडियो के लिए अगर सही वीडियो डाले तब, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। बाजार वो चीज़ है। लेकिन हाँ, आप जो है, जो बुराई है उसको भलाई में बदल सकते हो, मौके का फायदा उठा सकते हो आप। मौका मिलेंगे, आगे वीडियो आएगी। जिन मित्रों ने एसआईपी चालू रखी है, भाई एसआईपी और कोई माल बेच मत देना एसआईपी का। हाँ, जो ओवर लिमिट कोई काम कर रखा है तो भाई निकल जाना। एसआईपी का मैंने आज तक मना नहीं किया। मैंने तो 10,000 पे एसआईपी शुरू कराई थी, जो मित्र थे हमारे, और अभी तक लगे हुए हैं, तो आपको सब पता है। तो सबसे अच्छा साधन यही है कि बढ़िया आप शेयर चुनो, मौका फिर मिलेगा। इस जो घटनाएं अब होंगी इस काल सर्प दोष के अप्रैल तक के काल में, अप्रैल 30 तक समझ लो आप, इसका पूर्ण असर रहेगा। तो इस अप्रैल तक के काल में जो जो मौके मिलेंगे, तो उन मौक़ों को लिए आप अपना पैसा बांट के रखिए। अगर आप खर्चा कम करेंगे तभी आपके पास अब पैसा रहेगा। तो अपना खर्चा कम कीजिए, कम घूमिए फिरिए, मास्क लगा के रहिए। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, वैक्सीन लगवा लीजिए भाई साहब। मैं तो तीसरी डोज की तैयारी कर रहा हूँ रे भाई। तो ये जकड़न अब बढ़ने वाली है, और आपको पता है पिछली जकड़न भी वैश्विक स्तर पे बढ़ी थी, और ये जकड़न भी वैश्विक स्तर पे बढ़ने वाली है। तो वर्तमान कालसर्प जो दोष है, तो ये टेलर तो आपको दिखा ही रहा है, और जो है ये 5 दिसंबर से, ये ही 5 दिसंबर आने वाली से पूर्ण प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप 5 दिसंबर के बाद सावधानी बरतोगे। 5 दिसंबर के बाद तो आपको इसके असर दिखने शुरू हो जाएंगे, घातक। लेकिन इस बार अच्छी बात है कि मंगल अपनी राशि में है। ठीक है, उतने घातक परिणाम मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए। लेकिन राहु की दृष्टि है, और राहु मेष राशि की तरफ बढ़ रहा है, कुछ कुछ परिणाम मेष राशि के भी देगा। और केतु तुला राशि की तरफ बढ़ रहा है, तो कुछ कुछ प्रभाव तुला राशि के भी देगा। तो सावधान रहें, कहीं आपका ऐश्वर्य ये खंडित ना कर दे। ठीक, कहीं आपका पराक्रम ये खंडित ना कर दें। मुख्य तौर पे ऐश्वर्य और पराक्रम, तो तुला तो राशि है ही बैलेंस की, है तो शुक्र की राशि, लेकिन बहुत साधारण बैलेंस की नहीं, आपको अधिक बैलेंस की ज़रूरत है इस समय में। और जो मित्र अगर कहीं पहले भी आपको बताया था कि भाई लंबी यात्रा का कोई प्रोग्राम हो तो टाल दें, अब फिर बता रहा हूँ, यात्राओं का प्रोग्राम आप टाल दें, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, इधर उधर घूमना मना है बेफालतू। और यदि आप घूमोगे
तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, फिर मत कहना कि भाई ये बात है। बाकी मास्क, सैनिटाइजर जो भी आप कर सकते हो वो करो। कालसर्प दोष प्रभावी हो जाएगा 5 दिसंबर से पूर्ण रूप से। तो सावधानी में ही समझदारी है। जान है तो जहान है, बड़ी कीमती है जान। ठीक, तो ज़्यादा माया के चक्कर में या किसी उस चक्कर में मत रहना। बाकी ठीक है, चलता रहता है उतार चढ़ाव जीवन में। हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। कोई डराए तो डरना नहीं। ठीक है, अपना किला मजबूत करो। ठीक मित्रों, किला दो तरह से मजबूत होगा। एक अलौकिक कि आपको भगवान के आशीर्वाद की, भगवान की ऊर्जा की, उसकी ये ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितनी सकारात्मक ऊर्जा भगवान से मिलती है उतनी तो कहीं से मिल नहीं सकती। ठीक, तो वो ऊर्जा ग्रहण करो। ठीक, फिर यहाँ पे कोई लापरवाही मत करो, तो ये निकल जाएगा टाइम। तो वैसे तो कम ही मित्र आए इसके चपेट में, और फिर भी आ गए मेरे काफ़ी मित्र पिछली बार भी। क्या है कि अब माहौल ही ऐसा है, काम के लिए भी निकलना पड़ता है, सब कुछ काम करना पड़ता है। लेकिन मेरा काम है, मैं अनुमान शास्त्री हूँ, सावधान करना। ठीक है, और सावधान रहें, क्योंकि ये राहु अब मेष की तरफ जो जा रहा है ये बहुत विस्फोटक परिणाम भी दे सकता है। सूर्य की स्थिति भी कोई ठीक नहीं रहेगी। एक तरफ केतु है, आगे शनि है। ठीक है ना, तो फरवरी तक कोई सूर्य की भी स्थिति कोई खास नहीं है। फिर अप्रैल में ग्रहण दोष में चला जाएगा, और राहु राशि बदल रहा होगा अप्रैल में। बड़ा खतरनाक काम है रे भाई, एस्ट्रोलॉजिकल। लेकिन जो मित्र संयम रखेंगे, सावधानी रखेंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरी डोज लगवाने जा रहा हूँ भाई मैं तो। अब एक आध दिन में मैसेज आ गया मेरा, आप भी अपने अपने करवा लो काम। ये देश में ये सोशल मीडिया जहर आ गया। जब पिछली बार वैक्सीन के बारे में कितनी भ्रम फैलाया गया लेकिन सबने लगवाई। बताओ आप कौन मर गया वैक्सीन लगवाने से? तो ऐसे दलाल लोगों के चक्कर में मत आओ। 2 डोज तो मैं ही लगवाए बैठा हूँ भैया, मुझे तो बुखार भी ना चढ़ा। यूँ क्या भाई, वैक्सीन लगवाए तो ये हो जाए वो हो जाए। तो पहली में तो थोड़ा बहुत उसने दिमाग घुमाया था बस, दूसरी में तो पता ही नहीं लगा। तो भाई ये सब मिथ जो झूठ कूट फैलाया जा रहा है, भाई वैक्सीन ये नहीं वो नहीं। भैया तीसरी डोज जो 2 मेरी तरह जिसने लगवा ली वो तीसरी लगवा लो। ठीक है, और घूमो फिरो और जो भी कुछ है अपने ज़रूरी काम के लिए घर से निकलो रे मेरे भाई। 5 दिसंबर फिर बता दिए तारीख, 5 दिसंबर से अप्रैल लास्ट तक तैयार हो जाओ। ठीक, क्योंकि तुम इनएक्टिव कॉइन कलेक्टर के सिपाही हो। क्या? इनएक्टिव कॉइन कलेक्टर की फौज हो तुम। तुम्हें नहीं कोई टच कर सकता है, और ना करो ना। ठीक है, लेकिन सुरक्षा पूरी। ठीक है, बाकी निवेश का टाइम आएगा जब निवेश का वीडियो डालूंगा। बहुत मित्र मेरे को पूछते हैं व्हाट्सएप पे भी, ये भी वो भी। पुरानी वीडियो जिसके हाथ लग जाती है वो पूछता है जी क्या खरीदूं फलाना। हम कहते हैं भाई चुप बैठ, अपने पैसे रख,
एक साइड में, सांप बन के बैठ अपने कैश पे। जब टाइम आएगा हम फिर लगवाएंगे आपके पैसे। और आप भी ऐसे ही बस भेजते रहा करो मुझे खाते में, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। क्या जैसे आप भेजते हो, सब कुछ तो दिया मित्रों ने मुझे तो किसी की कमी नहीं है किसी चीज की आज। ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण।